बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 4 के। हमने क्वेश्चंस कर लिए थे सारे, तो अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। 4.1 में है कि अ मैन पुशेस अ लॉन मोवर विद a 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downwards from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. अच्छा, मैं इसकी फिगर बना लूँ एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर एक बंदा है जो कि ये घास काटने वाला जो है वो चला रहा है, अपनी घास काट रहा है लॉन की। तो ये जो मशीन चला रहा है, ये मशीन 20 डिग्री की एंगल पर है ग्राउंड के साथ, ठीक है। 20 मीटर की ये पूरी ग्रास काट कर आया। तो वो कह रहा है कि कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, आप वर्क डन फाइंड करें। तो हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है कि ये वर्क का हमारे पास एक कंपोनेंट है जो 20 डिग्री बना रहा है हमारे पास ग्राउंड के साथ, और एक ग्राउंड जो है वो ये ग्राउंड है। तो वर्क डन का क्या फार्मूला है, F.D, ओके, एंड देन वी हैव वर्क डन इक्वल्स टू F.D एंड cos ऑफ थीटा। और वर्क डन हमारे पास कितना था, 40 न्यूटन 20 मीटर, ठीक है, 40 न्यूटन इंटू 20 मीटर। और हमारे पास जो कॉस थीटा दी वो थी 20 डिग्री। तो इन सबको जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो होगा हमारे पास वो आएगा 5.7 जाउल, जो कि 7 यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर किलो जाउल में आएगा। किलो जाउल में क्यों, हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं सिर्फ 7 × 10⁻² जाउल। तो ये हमारे पास आंसर आया, वही आंसर है, ठीक है। 4.2 है कि अ रेन ड्रॉप्स, इसका मैथ ये है, falls vertically at a constant speed under the influence of the force of gravity and friction. In falling through 100 meter, how much work is done by gravity and friction? Okay, देखें 4.2 में है कि एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है इस रेन ड्रॉप की कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, जब कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल कर रही है। वो तब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है कि हमारे पास जो एक एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसकी इक्वल हो जाए हमारे पास ड्रैग फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन जो हमारे पास है, जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाए हमारे पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के। जब ऐसा होगा तो ये रेन ड्रॉप जो है वो, या कोई भी चीज़ जो फ्री फॉलिंग में है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगी, क्योंकि ये ना ही ये एक्सेलरेशन काम कर रही है ना ये एक्सेलरेशन काम कर रही है। बेसिकली दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास वर्क डन जो है वो कितना होगा ग्रेविटी का, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो नीचे मूव, ये रेन ड्रॉप जो है नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी की वेलोसिटी भी नीचे है, तो ये वर्क डन कौन सा होगा, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ मतलब ग्रेविटी। तो ये वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी का वर्क डन किसकी इक्वल होता है, mgh, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथ जो है वो गिवन है, कितना मैथ है, 3.35 × 10⁻⁵ kg, 3.35 × 10⁻⁵ kg, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो है 9.8 Nm/s², और इसके अलावा जो हमारे पास हाइट है वो है 100 मीटर, ठीक है। तो जब हम इन सब सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.03283 जाउल, ठीक है। अब अगेन ये जो वर्क डन कर रही है ना ग्रेविटी, उस वर्क डन को कैंसिल आउट कर रहा है ये ड्रैग फोर्स का वर्क, ठीक है। तो मतलब ये इक्वल भी होना चाहिए और इस वर्क के अपोजिट भी होना चाहिए, क्योंकि ये कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है।
तभी जो है ये इस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। इसीलिए जो हमारे पास ड्रैग फोर्स का जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा वो बिल्कुल इसकी इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इन दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों वर्क डन का आंसर है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई हो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।